मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 20वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में सूर्य तीक्ष्यागस्त्य मत्स्यानां य उबधाया, इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। भौ तथा अंग, इन दोनों अधिकारों में भौ तथा अंग इन दो अधिकारों के अंतर्गत यह सूत्र पढ़ा गया है। इस सूत्र से य लोप का विधान किया जा रहा है। तदनुसार इकार तथा तद्धित प्रत्ययों के परवर्ती रहने पर सूर्य, तीक्ष्य, अगस्त्य तथा मत्स्य शब्द संबंधी भौसंज्ञक अंग की उपधा में विद्यमान य का लोप होता है। सूत्रोक्त उदाहरणों में पहले यस्येति च से अवर्ण का लोप होगा, तदनंतर कृत सूत्र से य का लोप होगा। असिद्ध बदत्राभात नियम से अकार लोप असिद्ध है। असिद्ध होने की स्थिति में य से पर ई अथवा तद्धित नहीं रहता। अतः सूत्र में उपधा ग्रहण किया गया है। ज लोप का विधान विशेष अवस्था में ही होता है। इसका निदर्शन वार्तिकों द्वारा किया जा रहा है। मत्स्य शब्द के यकार का लोप केवल नी प्रत्यय पर रहते ही होता है, अन्यत्र नहीं। सूर्य एवं अगस्त्य शब्द के यकार का लोप नी प्रत्यय तथा छ प्रत्यय पर रहते होता है। नक्षत्र संबंधी अण प्रत्यय पर रहने की स्थिति में तीक्ष्य एवं पुख्य शब्दों के यकार का लोप होता है। इसका उदाहरण है सूर्य का सौरी बलाका, अर्थात सूर्य के समान दिशा वाली। सूर्येन एक दिक अर्थ में तेनैक दिक से अण प्रत्यय हुआ। यदि अच को वृद्धि एवं अण पर रहते यस्येति च से अकार का लोप होकर शौर्य अ, तदंतर ङीप तथा अलोप होकर शौर्य ई रहा। पश्चात प्रकृत सूत्र से य का लोप हो गया शौरी। तीक्ष्य से तैखी, यहाँ नक्षत्रेण युक्ता काल से अन प्रत्यय आदि वृद्धि, अ का लोप ङीप तथा य का लोप होकर पुख्य नक्षत्र से युक्त तिथि तैखी। पुख्य से पौखी, अगस्त्य से आगस्ती, अगस्त्य की पुत्री। यहाँ अगस्त्यस्य अपत्यम स्त्री इस अर्थ में
ऋष्यंधक वृष्णि क्रुभ्यश्च, इस सूत्र से अण प्रत्यय होकर निप प्रत्यय होता है। अण प्रत्ययांत आगस्त्य शब्द से छ को ई होने पर आगस्तियम रूप सिद्ध होता है। यहाँ भी अलोप होने के पश्चात य का लोप होगा। मत्स्य से मत्स्य, मछली, मत्स्य शब्द से ङीख प्रत्यय और अ का लोप असिद्ध होने से उपधा में विद्यमान य का लोप हुआ। मातुः माता, इस अर्थ में मातृ शब्द से डामहच प्रत्यय करने पर टी रीलोप होकर मातामह शब्द निष्पन्न होता है। मातरी खिच्च से डामहच प्रत्यय में खकार इत संज्ञक का अतिदेश करने के फलस्वरूप स्त्रीलिंग की विवक्षा में खिद गौरादिभ्यश्च, इस सूत्र से ङीख प्रत्यय की प्राप्ति के फलस्वरूप मातामही शब्द सिद्ध हो सकता है। अतः गौरादि गण में इसके पाठ करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार वह व्यर्थ होकर यह ज्ञापन करता है कि ख की इस संज्ञा को अभिलक्षित कर होने वाला ङीख अनित्य है। इसके प्रमाण स्वरूप दंष्ट्रा, दंग से स्ट्रन प्रत्यय के ख की संज्ञा होने पर भी ङीख प्रत्यय नहीं होता है, किंतु टाप होता है। जानपद, कुंड, गौणस्थल, भाज, नाग, काल, नील, कुश, कामुक, कबराद, वृत्य, मत्रा, वपना, कृत्रिमाश्राणास्थौल्य, वर्णाच्छादनायो विकार, मैथुनेच्छा केशवेशेषु। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। प्रकृत सूत्र से ङीख प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। सूत्र में द्वंद्व समास प्रयुक्त दो लंबे पद है। तदनुसार जानपद, कुंड, गौण, भाज, नाग, काल, नील, कुश, कामुक तथा कबर शब्दों से क्रमशः वृत्ति, पात्र विशेष, बोरा, अकृत्रिम, भूमि, पका हुआ व्यंजन, अधिक मोटा, काला रंग, वस्त्र से भिन्न अर्थ, लोहे का बना उपकरण विशेष, संभोग की इच्छा तथा जुड़ा बालों का संभालना अर्थवाच्य रहते स्त्रीलिंग में ङीख प्रत्यय होता है। इनसे विपरीत अर्थ में अधिकतर टाप प्रत्यय होगा। क्रमशः उदाहरण, जानपद का जानपदी, आजीविका, जनपद शब्द से भावार्थ में अण प्रत्यय होकर जानपद शब्द निष्पन्न होता है और उससे ङीख प्रत्यय होने पर और अ का लोप होने पर जानपदी। आजीविका से भिन्न अर्थ में जानपदी। कारण यह है कि उत्सादी गण में जनपद शब्द समाविष्ट है, अतः उत्सादिभ्यो आय से आय प्रत्यय होने पर टिड्ढाने से ङीप होगा।
समान रूप होने पर भी स्वर में अंतर होने के कारण नीख प्रत्यय की सार्थकता है। नीख अंतोदात्त होता है। जानपदी नीख होने पर अंतानुदात्त जानपदी कुंड से कुंडी सन्यासी का कमंडलू नीख होता है। अन्यत्र कुंडा जलने वाली वस्तु टाप होने पर। दाहार्थक कुड कुडी धातु से गुरुस्य हल से अप्रत्यय करने पर कुंड शब्द निष्पन्न होता है। जारज पुत्र की भी कुंड संज्ञा है। मनुष्य जाति वाचक होने के कारण उससे स्त्रीत्व द्योत्य रहते जातेरस्त्री विषया दयोपधात इस सूत्र से नीख प्रत्यय होता ही है। यद्यपि दोनों रूपों में एक ही प्रत्यय है एवं रूप साम्य भी है, तथापि पात्र विशेष के अर्थ में कुंड शब्द से जाति लक्षण नीख नहीं हो सकता। अतः उस अर्थ में विशेष रूप से नीख विधान किया जा रहा है। कुंड शब्द से अमत्र अर्थ में ही नीख हो ऐसा नियम नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार यह अप्राप्त विधि का उदाहरण है। गौण से गौणी बड़ा थैला बोड़ा नीख। नाम विशेष में गौना टाप। स्थल से स्थली अकृत्रिम भूमि नीख। कृत्रिम भूमि में स्थला टाप। भाज से भाजी पाक विशेष नीख। अपके न होने पर भाजा टाप। नाग से नागी अत्यधिक मोटी स्त्री नीख। मोटी न होने पर नागा टाप। नाग शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रथम अर्थ में हाथी तथा दूसरे अर्थ में सांप। इन दोनों में से गजवाची नाग शब्द स्थूलता के कारण यहाँ स्त्री अर्थ में प्रयुक्त किया गया है और वही इसका उदाहरण है। लंबाई कृष्णता गुण के कारण सर्पवाचक नाग शब्द का प्रयोग दुर्बल स्त्री के अर्थ में प्रयोग करने पर इसका प्रत्युदाहरण होगा। काल से काली काले वर्ण की स्त्री। अन्यत्र काला उससे भिन्न अर्थ में काला क्रूर स्त्री टाप। नील से नीला नीलगाय नीख। नील से नीली नीलगाय नीख। नीले रंग की साड़ी नीला टाप। यहाँ पर नीली से अन प्रत्यय संयुक्त होने पर नीली नील शब्द निष्पन्न हुआ। इस कारण तेन रक्तम रागात सूत्र से पठित नीलिया अन वक्तव्य वार्तिक का यहाँ स्मरण कराया गया है। अतः नीली नामक जरा से रंगी हुई साड़ी के अर्थ में प्रयुक्त नीला शब्द की समीचीनता बताई जा रही है। वस्त्रार्थ से भिन्न अर्थ में कहीं कहीं नीख प्रत्यय की समीचीनता को बताने के लिए तीन वार्तिकों को प्रस्तुत किया जा रहा है। वे इस प्रकार हैं। प्रथम है नील शब्द से औषधि अर्थ में नीख होता है। नील से नीली औषधि
दूसरा है संज्ञावाच्य नील शब्द से वैकल्पिक निख होता है, पक्ष में टाप होगा। नील से नीली, निख, नीला, टाप। किसी का नाम, कुश से कुशी, लोहे की फाल, निख। इससे भिन्न अर्थ में कुशा, टाप। गुलर की छोटी लकड़ी, शंकु को वेद में कुशा कहा गया है। छंदोग सूत्र में लंबे समय तक होने वाले यज्ञों में स्तोत्रीय गणना करने के लिए इसकी उपयोगिता बताई गई है। प्रस्तोता तु कुशाः कार्येत यज्ञस्य वृक्षस्य खदिरस्य दीर्घसत्रेष्वेके प्रादेशमात्रे कुश पृष्ठास्त्वक्तस् समज्जते समामज्जते। कम उकाएं, कामुक आदि वृद्धि, कामुकी, वासनायुक्त स्त्री, नीख। धनादि की इच्छा, इच्छुक, कामुका, टाप। कबर से कबरी, चित्र विचित्र केश विन्यास वाली, नीख। चित्तकबरी अर्थ में कबड़ा, उससे टाप। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।